ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के पहले अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण उपमन्यु संवाद, जो ईश्वर सत्य गुण के आश्रय से सातों भुवनों के धारक और पालक है, जो रजोगुण के आश्रय से उत्पत्ति करता तथा तमोगुण के संहार करता, और जो गुणमयी माया से दूर ब्रह्म विष्णु आदि नाम वाले हैं, वे भी उन आनंद स्वरूप अनंत शिव जी का ध्यान करते हैं। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि संहिता मुझे सुनाई। अब उमा संहिता रूप पार्वती सहित परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, तुम भुक्ति मुक्ति देने वाले शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो जैसा व्यास जी ने इस पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से किया था। तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने जो श्री कृष्ण जी से कहा था, वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वासुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। वहाँ पर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने आया हूँ, इसलिए आनंद के करने वाले शिव जी के महात्मा कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धापूर्वक शिव के परम तप को करूँ। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे श्री कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। ब्रह्मा आदि तीनों अंशों से शोभायमान, अविनाशी, बड़ी दृष्टा वाले, अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त, नखों से युक्त, अगणित किरणों की कांति से विराजमान, अनेक नेत्र वाले तथा अगणित चरण कमल वाले, जो प्रलय काल में संसार का संहार करते हैं, और जिनको तैलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, जो संपूर्ण लोकों में शिव के शूल के नाम से विख्यात हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी मंडल को विदीर्ण कर सकते हैं, जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो 3 शिखा वाली भ्रिकुटी को धारण कर धुआं रहित अग्नि के समान हैं, वे पास हस्ते यमराज के समान तीक्ष्ण धारा वाले और सर्पादिकों से विभूषित हैं। सर्वप्रथम परशुराम जी ने शिव जी के अस्त्र का आश्रय लेकर क्षत्रियों का विनाश किया। सुदर्शन चक्र को देख पवित्र मुख वाले सर्वव्यापी देव शिव को देखा। सहस्रधारा वाला महोज्ज्वल वज्र देखा। तुड़ी सहित पिनाक धनुष देखा। पास, अंकुश, महादिव्य गदा, शक्ति, खड्ग आदि अनंत अस्त्रों को देखा। शंभु आदि मुनि, भृगु आदि ऋषि, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी आए थे। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिक के भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तरफ हंसयुक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गई। सबने शंकर को प्रणाम कर स्तुति की। सबने देखा कि संसार की सारी वस्तुएं उनके पास स्थित है। हे कृष्ण, उस समय मैंने भी शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो मुझसे बोले, हे विप्र, तुम मुझसे बारंबार क्या वचना करते हो? यह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है।
तब मैंने सप्रेम हाथ जोड़कर दयालु शंकर से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशिनी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुसा दूध भात दिया कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर जी का परिवार सहित दर्शन किया और उन बुद्धिमान देवदेव ने मुझसे जो जो कहा था वह सब प्राप्त हो गया। हे महाबाहो, इस प्रकार भाव सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव प्रधान परमेश्वर ही जानते हैं और कोई नहीं। वहीं ब्रह्म विष्णु के विजय करता और प्रलय के प्राप्त होने पर अपने हृदय से शिव को उत्पन्न करने वाले हैं। वहीं महादेव जी प्रलय की अग्नि को भक्षण करते तथा वहीं सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक और सब देवताओं के दर्शन करने योग्य हैं। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतएव पुत्र प्राप्ति के लिए तुम शिव जी की आराधना करो। भक्तवश शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। यहाँ शिव महापुराण के 5वीं उमा संहिता के पहले अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।